बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपना चैप्टर 15 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। एनर्जी जब कंजम्पशन साइड में स्टोरेज पे आती है, हम दो तरह से स्टोर कर सकते हैं। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंडक्टर में, एक कॉइल में एनर्जी स्टोर होती है इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम आज टॉपिक में देखेंगे कि इंडक्टर के अंदर हम किस तरह से एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि हमारे पास सिंपली एक इंडक्टर ऑफ n टर्न्स एंड स्मॉल l लेंथ, इट इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ स्विच। अब जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से एक करंट का फ्लो शुरू होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, और चूँकि ये सिंगल कॉइल है इसलिए सेल्फ इंडक्शन की वजह से इस करंट के अगेंस्ट एक ईएमएफ जो है वो फौरी तौर पर इस्टेब्लिश हो जाएगी। चूँकि इस रिवर्स ईएमएफ की वजह से बैटरी को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ ज़ोर लगाना पड़ेगा ताकि इस करंट को इसमें से गुजारा जा सके। सो इन दिस वे हमारे पास वर्क डन बाय द बैटरी विल बी इक्वलेंट टू डेल्टा क्यू इनटू रिवर्स ईएमएफ। यहाँ पे डेल्टा क्यू वो चार्ज है जो बैटरी सेंड कर रही है, ईएमएफ उसके ऑपोजिटली वर्क डन है। अब यूजिंग द सिंपल सेल्फ इंडक्शन रूल हमारे पास ईएमएफ विल बी इक्वलेंट टू L delta I over delta T. So this mean work will be equivalent to delta Q L delta I over delta T. इसको इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करें। नाउ चेक दिस आउट। हमारे पास डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, इट इज़ बेसिकली द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, जो हम एवरेज करंट की वैल्यू हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, हमारे पास स्विच ऑन होने से पहले करंट की वैल्यू 0, स्विच ऑन होने के बाद करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई डिवाइडेड बाय टाइम डेल्टा टी, या अगर हम इसकी एवरेज वैल्यू लिए डिवाइडेड बाय 2। इंडक्टर वैसे ही आ गई, डेल्टा इज चेंज इन करंट, दैट इज द फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। सो दिस विल बी इक्वलेंट टू so work done by the battery will be equivalent to 1/2 Li square। अब ये जो वर्क डन हमारे पास यहाँ बैटरी के अंदर है ये स्टोर हो जाएगा इंडक्टर में इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। सो हम इसको शो करेंगे U ऑफ M विच इज़ इक्वल 1/2 Li स्क्वायर। यानी किसी भी इंडक्टर में अगर आपने टोटल एनर्जी को काउंट करना है, आपको क्या पता होना चाहिए, इंडक्टर की L वैल्यू कितनी है, इंडक्टेंस वैल्यू कितनी है मेजर्ड इन हेनरी, और आपको पता होना चाहिए कि करंट का फ्लो कितना है जो कि हम I के साथ शो कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज हम इसी इक्वेशन को इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन काउंट करें। सपोज कीजिए कि हमारे पास जस्ट एक कॉइल अटैच टू अ बैटरी, अ स्विच। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास यहाँ पे इसकी टोटल जो नंबर ऑफ टर्न है वो है कैपिटल N। इसकी जो टोटल लेंथ है, लेट्स सपोज दैट लेंथ इज इक्वलेंट टू L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो अब की बार अगर हम देखें तो एक सोलिनॉइड के हवाले से हमारे पास इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड B दैट विल बी इक्वलेंट टू म्यू नॉट N इंटू I
where n is equivalent to total number of turns over the total length. As flux, magnetic flux is equivalent to B into A, तो हम यहाँ पे B की वैल्यू पुट करें, it is mu naught n I into A. चूँकि ये हमारे पास फ्लक्स जो है वो एक सिंगल सोलिनॉइड के अंदर है, तो अगेन हम सेल्फ इंडक्शन के फॉर्मूले के तहत जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, चूँकि एन फाई विल बी इक्वलेंट टू एल इंटू आई, तो यहाँ से इंडक्टेंस एल की वैल्यू दैट विल बी इक्वलेंट टू एन इंटू फाई ओवर आई. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर लेट्स सपोज 2, जो प्रीवियस इक्वेशन 1 थी, तो यहाँ से इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट करें, L विल बी इक्वलेंट टू n नंबर ऑफ टर्न्स, और फ्लक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी म्यू नॉट इंटू एन आई ए ओवर करंट आई. तो यहाँ से आपके पास इंडक्टेंस L की वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकॉज I इज कैंसल बाय I. लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन यहाँ पे हम इक्वेशन 2 को दो तरह से पुट कर सकते हैं. अगर हम स्मॉल n की वैल्यू पुट अप करें तो अल्टरनेट हमारे पास L का फॉर्मूला क्या आ सकता है, दैट विल बी इक्वलेंट टू म्यू नॉट n स्मॉल n इंटू ए, या म्यू नॉट अगर हम स्मॉल n की वैल्यू पुट करें इट इज़ n स्क्वायर ओवर L इंटू ए. यही फॉर्मूला आपके पास आ सकता है म्यू नॉट n स्क्वायर इंटू L ओवर ए. जस्ट हमने स्मॉल n की वैल्यूज़ या कैपिटल N की वैल्यूज़ को पुट अप किया, तो एक से ज़्यादा तरीक़ों से फॉर्मूला प्रूव हो सकता है. नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन नंबर 1. एज हमने पढ़ा था कि हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी इज़ 1/2 Li स्क्वायर, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 म्यू नॉट n स्क्वायर L A इंटू आई स्क्वायर. अगेन लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन 1 से आप एक और वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2 म्यू नॉट n स्क्वायर L इंटू ए. तो अगर इक्वेशन 1 से हम I की वैल्यू को पुट अप करें तो ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा b स्क्वायर ओवर म्यू नॉट स्क्वायर इंटू n स्क्वायर. जस्ट हमने I की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर दी, तो म्यू नॉट स्क्वायर में से एक म्यू नॉट से कट जाएगा, n स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास एनर्जी की जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज़ 1/2 b स्क्वायर ओवर म्यू नॉट L इंटू ए. This is the final energy in term of magnetic field B. Now the last point is energy density. Now energy density is basically energy per unit volume. चूँकि हमने एनर्जी का जो फॉर्मूला अभी डिस्कस किया दैट इज़ 1/2 b स्क्वायर ओवर म्यू नॉट इंटू L इंटू ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारे पास क्या है, लेंथ इंटू ए. सो बोथ कैंसिल बाय फैक्टर, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू है एनर्जी डेंसिटी इज़ 1/2 b स्क्वायर ओवर म्यू नॉट. और ये चीज़ शो करती है कि हमारे पास एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और म्यू नॉट के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है. इसको स्टडी कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में हम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.